बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुमला हदिया कर रहा हूँ। मालिक अश्तर फरमाते हैं अली, हजरत मालिक अश्तर रिजवानुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं अली मिस्कीनों से इतना प्यार करते थे कि कभी कभी मुझ जैसा जागीरदार और जमींदार भी सोचता था काश मैं भी मिस्कीन होता। जो प्यार अली का मिस्कीनों से है, कम से कम हफ्ते में एक मर्तबा मौला मिस्कीनों की आबादी में जाते थे, अपनी बंधी हुई रुमाल में बंधी हुई रोटी लेकर, और उन्हें भी पता होता था अली हमारे साथ खाना खाएंगे, और उनके साथ बैठकर अपनी रोटी खोलते थे। एक मर्तबा एक मिस्कीन ने कहा मौला ये मेरी वाली रोटी खा लीजिए। हजरत ने फरमाया कि सदका हम पे हराम है, रोटी मैं अपनी खाऊंगा, मगर तुम्हारे साथ बैठूंगा ताकि तुम्हें गुर्बत में जिल्लत महसूस ना हो। गिरह खोली तो दूसरी गिरह, दूसरी खोली तो तीसरी गिरह। तो एक मिस्कीन ने, एक फकीर ने कहा या अली इतनी गिरहें इसमें क्यों लगाई रुमाल में, जिस रुमाल में रोटी थी? फरमाया मैं इसमें ज्यादा गिरहें इसलिए लगाता हूं कि हसनैन इसमें रोगन लगा देते हैं। रोटी, मेरी रोटी में हसनैन रोगन लगा देते हैं, इसलिए मैं बार बार गिरह लगाता हूं ताकि वो खोल ना पाए। जितनी देर में खोलेंगे इतनी देर में मैं उन्हें रोक दूंगा कि नहीं जी। गरीबों को, फकीरों को जितनी इज्जत अली ने दी है जी, ऐसा लगता है कि कह दिया जाए कि इमाम उल फुकरा अली। भाई मैं फकीरों की बात कर रहा हूं, जलीलों की बात नहीं कर रहा। फकीर मांगने वाले को नहीं कहते। ये जो रोडों पे चौकों पर मांग रहे होते हैं ना, ये फकीर नहीं है, जलील है। आपको अगर कोई फकीर मिल जाए तो मुझे जरूर मिलवाइएगा। आज के जमाने में तो जो मिस्कीन और फकीर है वो भी फकीर बनने को तैयार नहीं है। वो सबसे मांगने को तैयार है, उससे मांगने को तैयार नहीं है जो इसे दे सकता है। खिलाफत के और हुकूमत के ज़ाहिरी पहले दिन आपने खुतबा इरशाद फरमाया तो हज़रत मालिक अश्तर फरमाते हैं कि हमने मस्जिद मदीना की मस्जिद के अंदर, जहाँ मौला का पहला खुतबा है, बाद में कूफा आए ना, मौला की जो हुकूमत और खिलाफत का ऐलान हुआ तो मदीने में हुआ, फिर आप कूफा आए, बाद में कूफा आए, कई महीनों बाद कूफा आए, बल्कि दूसरे साल कूफा आए। तो वो पहला खुतबा जब मौला ने इरशाद फरमाया तो मदीना मस्जिद नबवी के दरवाजे पर एक शख्सियत को आते हुए लोगों ने देखा। तो शख्सियत का जलाल ऐसा था कि ये सबको तय था कि ये मामूली शख्सियत नहीं है, मगर कोई जानता नहीं था कि कौन है। उस पूरे मजमे में अगर कोई जानता था तो वो अली जानते थे। मौला ने उनका ख़ास अदब किया, एहतराम किया, उनका ख्याल किया, उनका इस्तकबाल किया, अपने साथ बिठाया, कुछ देर महवे कलाम रहे, गुफ्तगू हुई। तो मौला, गुफ्तगू के बाद मौला उन्हें दरवाजे तक छोड़ने गए। जैसे ही मौला वापस आए तो मालिक अश्तर ने रिजवानुल्लाह ताला अलैह और हज़रत सलमान फ़ारसी और इन मौला के ख़ास चाहने वालों ने कहा मौला ये कौन थे? हज़रत मुस्कुराए और फरमाया ये अल्लाह के नबी खिज़र थे, ये मुझे मुबारकबाद देने के लिए आए थे। हाँ, अल्लाह के नबी खिज़र, ये मुझे मुबारकबाद देने के लिए आए थे। तो अब शागिर्द हों तो ऐसे हों जैसे मालिक थे। कहा कि या अली क्या गुफ्तगू हुई? मौला क्या बातें हुई? अच्छा, अली भी अहल देखकर बात करते हैं ना, अगर अहलियत होगी तो देंगे। तो फरमाया मालिक खिज़र मुझे मुबारकबाद देने आए थे और एक हदिया लेकर आए थे। अब अली भी तय कर रहे हैं कि हदिया किसे कहते हैं। कपड़ों का जोड़ा, कोई जोड़ा कपड़ों की सूरत में, वो भी हदिया होता है, मगर साल 6 महीने बाद फट जाएंगे, छोटे हो जाएंगे जी। फूलों का गुलदस्ता भी हदिया होता है, मगर फूल खुश्क हो जाएंगे। जितनी मादी चीजें हैं बहरहाल उनकी उम्र खत्म हो जाएगी। हदिया अगर किसी को दो तो वो इल्म और हिकमत का हदिया दो, जिसकी उम्र खत्म होने वाली नहीं है। फरमाया खिज़र ने मुझे एक हदिया दिया है, और फिर खिज़र ने मुझसे कहा मुझे भी हदिया चाहिए, तो एक हदिया मैंने भी दिया है। एक हदिया मैंने खिज़र को दिया और पहले खिज़र ने मुझे हदिया दिया। अब वो जो खिज़र ने हदिया दिया वो क्या है और जो अली ने दिया वो क्या है, वो जरा सुन लीजिए। मौला फरमाते हैं मालिक खिज़र ने मुझे हदिया दिया मा अहसनो तवादु अल अगनिया
अलल फुकराए खशियतन बिल्लाह। अली कितना अच्छा है कि साहिबाने सरवत लोग फकीरों के साथ आजिजी से पेश आए। मा अहसनो तवाज़ु अल अगनिया अलल फुकराए खशियतन बिल्लाह। कितना अच्छा है कि साहिबाने हैसियत लोग, साहिबाने सरवत लोग फकीरों से आजिजी के साथ पेश आए, अल्लाह से डरते हुए। कितना अच्छा जुमला है। खिज़र ने कहा, या अली आप भी तो कुछ दीजिए। अब अली का जुमला सुनिए। बड़ी मैंने मेहनत की है ये अली का जुमला सुनाने के लिए। मौला फरमाते हैं, मैंने खिज़र से कहा, मा अहसनो तकब्बुर अल फुकरा अलल अगनिया सिकतन बिल्लाह। कितना अच्छा है कि फकीर अमीरों से अकड़ कर बात करें, अल्लाह पे भरोसा करते हुए। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो लक़ब तो ऐसा होना चाहिए जो हमेशा मदद करने वाला हो। तो जो हमेशा मदद करने वाला हो उसे नसीर कहा जाता है। जो हमेशा मदद करने के लिए आने वाला उसे कर्रार कहा जाता है। जो हर दौर में पलट पलट कर मदद करने आए, कभी आदम की मदद करने आए, कभी नूह की मदद करने आए, कभी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मदद करने आए, और कभी खैबर के मैदान में नबी की मदद करने आए। रब्बे अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरजा सिद्क़। या अल्लाह, नबी से अल्लाह कह रहा है ऐसे दुआ मांगा करो। क़ुल, मेरे हबीब ऐसे दुआ मांगा करो। क़ुल रब्बे अदखिलनी मुदखला सिद्क़। या अल्लाह मुझे हर काम में सच्चाई के साथ दाखिला अता फरमा। व अखरिजनी मुखरजा सिद्क़, और हर काम से सच्चाई के साथ खारजा अता फरमा। वजअल्ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा, और मुझे अपनी जानिब से मजबूत मददगार अता फरमा। ये आयत या अली मदद पे दलील है। यही आयत या अली मदद पे दलील है कि नबी को अल्लाह हुक्म दे रहा है कि मुझसे मांगो। ये मुसलमान इतने खतरनाक हैं, अगर नबी ने खुद से मांग लिया होता ना तो ये अली के बुग़्ज़ में और हसद में नबी को भी ना मानते। ये तो अल्लाह ने कहा है तुम मुझसे मांगो, और फिर नबी ने। नसीर हमेशा मदद करने वाला। ज़हीर किसे कहते हैं सुना दूं? ज़हीर। हैदर किसे कहते हैं? चीरने और फाड़ने वाले को जी। और किसे चीरने और फाड़ने वाले को? हैया दर्रा। हैया दर्रा कसरत से बोलेंगे तो हैदर बनेगा। सांप को, अजदहे को फाड़ने वाला। और ये कब फाड़ रहे हैं? जब गहवारे में। कौन सा अजदहा आ गया था जिसे फाड़ा हजरत अमीरुल मोमिनीन ने? अरब का दस्तूर था, मक्के में कोई बच्चा दुनिया में आता था तो आजमाने के लिए कि हलाली है या गैर हलाली, उसे एक जगह पर लिटा दिया जाता था। माँ बाप घर के बड़े दूर हटके खड़े हो जाते थे। सांप नवजात बच्चे की खुशबू को सूंघ कर, मखसूस सांप था जो आता था, और बच्चे को अगर तकलीफ पहुंचाता था तो माँ बाप की मजम्मत होती थी। दस्ता नहीं था, मगर बच्चा अगर उससे रो जाता था, उससे डर जाता था तो माँ बाप की मजम्मत होती थी। और अगर बच्चा खेलता रहता था और उसे डरता नहीं था तो माँ बाप की तारीफ होती थी कि हलाली है। जब हजरत अबू तालिब लेके चले तो मक्के के सुन्नती लोग सामने आके खड़े हो गए, कहने लगे अबू तालिब, जब कायदा सबके लिए है तो तुम्हारे लिए भी है। मगर मैं एक जुमला कह दूं, हजरत अबू तालिब को क्या इस्तराब। फरमाया मैं भी अपने बच्चे को लिटाऊंगा, और लिटा दिया उस पत्थर के ऊपर जहां सब बच्चों को लिटाया जाता था। दूर आके खड़े हो गए। वो अजदहा निकल कर आया और मौला अली पर उसने फन फैलाया। जैसे ही उसने अपने आप को बुलंद किया मौला अली के ऊपर, अली पर कौन बुलंद होगा जी। जैसे ही उसने खुद को बुलंद किया, मौला ने अपना नन्ना सा हाथ बुलंद किया, उसके कल्ले में दिया। भाई कल्ला अजदर को नज़म करते हैं हमारे शौहर हजरात जी। एक मरतबा उसके गाल पकड़ा और दूसरा हाथ बुलंद किया, दूसरा गाल पकड़ा, उसके मुंह में हाथ दिया और दोनों तरफ से पकड़ के चीर दिया। जैसे ही मौला ने उसे चीरा तो बेसाख्ता बीबी फातिमा बिनते असद की आवाज आई, हैया दर्रा। हैया यानी सांप, दर्रा यानी चीरा जाने वाला। हैया दर्रा, हैया को फाड़ दिया। जैसे ही फरमाया हैया दर्रा, हैया दर्रा,
आप बार बार कहिए हैदरा हैदरा हैदरा। हैदरा हैदरा हैदरा। जिसने सांप को चीर फाड़ कर फेंक दिया हो। हजरत अबू तालिब दौड़ते हुए आगे बढ़े, चिरा फटा हुआ सांप, मरा हुआ सांप पड़ा है, अपने बच्चे को गोद में लिया, सीने से लगाया, पेशानी का बोसा दिया, रुखसारों पर बोसा दिया, लेके चले। वही सारे जी लोग जिन्होंने पहले कहा था लिटाओ, वो फिर आके सामने खड़े हो गए। कहां जा रहे हो? हजरत अबू तालिब ने फरमाया तुमने कहा था, मैंने अपना बच्चा लिटा दिया, तुमने देख लिया कि क्या हुआ? कहने लगे तुम्हारे बच्चे ने कसौटी फाड़ दी, कसौटी तोड़ दी, तुम्हारे बच्चे ने पैमाना ही तोड़ दिया, अब आइंदा कैसे तय करेंगे? वही पहुंचिए मेरे साथ चलिए। कहने लगे आइंदा कैसे तय करेंगे कि कौन हलाली है? बराबर में से नबी की आवाज आई, चचा इनसे कह दीजिए अब यही बच्चा कसौटी है, अब क़यामत तक अली का जिक्र बताएगा कौन हलाली है। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। भाई मेरे पसंद का मजमून आ गया है, मगर मैं क्या करूं कि मैं आज ताखीर से बैठा हूं और अब इसमें मेरे देर से आने का एक कसूर और लंबा पढ़ने का दूसरा कसूर, तो ये मुझे करना नहीं है। और बिस्मिल्लाह भी एक दो ही कह रहे हैं, मैं क्या करूं? अच्छा इलेक्शन तो हो नहीं रहा जो मैं नारा लगवा लूं। जरा सलवात पढ़ लें मोहम्मद व आले मोहम्मद। मगर थोड़ा सा मुझे और बर्दाश्त कीजिए। मेरा दिल कह रहा है कि मैदान में अली का उतरना और मैदान में डटना और जमना, और तो वहां फरमाते हैं कि मुझे बाबा दौड़ना अच्छा नहीं लगता, लेकिन जिस दिन कुश्ती का दिन होता था ना, सारे बच्चों से पहले खड़े होते थे। बच्चे अभी पहुंचे नहीं, अली मौजूद हैं। कहा बाबा मुझे कुश्ती अच्छी लगती है। अच्छा कुश्ती में अली, कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई अली से जीता हो, मगर सारे बच्चे बाद में आपस में तय करते थे कि आज अली ने फलां के साथ फलां दाव और फलां के साथ फलां पेच और फलां के साथ फलां तरीका अपनाया। यह आपस में मशवरा करते थे कि अब जब कुश्ती वाला दिन आएगा तो अब हम उस दाव का जवाब देंगे। मगर जब दोबारा वक्त आता था, अली नया अंदाज अपनाते थे, पुराने अंदाज को तकरार ही नहीं फरमाते थे। तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि अली से कोई जीता हो। हमेशा अली ने, मेरे मौला ने, अपने सामने वाले को पटका। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मुकाबलों पर मुकाबले, और वो आप कहते हैं कि जी फाइनल की तरफ जाने लगा माहौल, ये बच्चे बोलते हैं ना मुकाबलों में। तो जब वो फाइनल की तरफ जाने लगा, जैसे जैसे फाइनल की तरफ जाने लगा मुकाबला, तो अली याद आने लगे। तो हजरत अबू तालिब ने एक वक्त ऐसा आया, आवाज लगाई, ऐना ज़हीरोना, कहां है हमारी कमर की मजबूती? फरमाया मेरे बाबा ने मेरा नाम ज़हीर रखा है। मैदान में उतरने का एक मंजर सुन लेंगे आप। जब मेरे मौला मैदान में उतरते हैं ना, एक चाहने वाले ने कहा, पूछा मौला जब घमसान की जंग पड़ रही हो और माहौल बहुत बड़ा तनाव का हो जाए और हमें आपसे कोई मशवरा भी करना हो और आप मैदान में हो, तो आपको हम कहां ढूंढें? हम मैदान में आकर आपसे कोई मशवरा चाहते हैं कि जंग में ये हो रहा है, आपकी रहनुमाई क्या है? फरमाया जहां मैं घोड़े से उतरता हूं वहीं रहता हूं, मैं ना किसी के पीछे भागता हूं, ना किसी में जुर्रत है कि मेरी तरह है। मैं जहां उतरता हूं वहीं रहता हूं। एक और हसीन जुमला, किसी ने पूछ लिया मौला जब आप मैदान में उतरते हैं तो पहले सवारों को मारते हैं, पहले फाखरा लिबास वालों को मारते हैं, आप पहले किसे मारते हैं, क्या करते हैं? आपके मतमे नजर दुश्मन कौन सा होता है? मुस्कुरा के फरमाने लगे सरदारों को मारता हूं, मिस्कीनों को मार का क्या फायदा? सलवात पढ़ने अली की जात पर। जंग जल्दी ठंडी पड़ जाती है सरदारों को मारने से। असली लोगों को मार दो, बाकी जो इनके कहने पे आए वो खुद ही चले जाएंगे।
हज़ारों लाखों बल्कि करोड़ों मौला के एक शान में कसीदे लिखे गए होंगे, मगर क्या कहा जा सकता है कि अली के सारे फ़ज़ाइल नज़म कर दिए गए? अली के सारे कमालात को किताबों में लिख दिया गया? नहीं। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि अभी तो बात ही नहीं हुई, अभी तो कोई बात ही नहीं हुई, अभी तो नहजुल बलागा शुरू नहीं की, अभी तो हमने मौला के खुतबों की शरह नहीं की। कल बात आगे बढ़ेगी, इसी बाब में इसी रास्ते पर रहेंगे। चलिए अपने जहनों को ज़रा कूफा ले चलिए। वहाँ एक नमाजी को ज़ख्मी किया गया है। नमाजी भी वो जो हालत सजदा में था, सर भी उसका ज़ख्मी हुआ है, जिसका झुकता हुआ सर अल्लाह की बारगाह में अल्लाह के तकब्बुर का ज़रिया है। अल्लाह को गुरूर है, अल्लाह को फ़ख्र है, अल्लाह को तकब्बुर है, अल्लाह अकबर है, इसलिए कि अली उसके आगे झुकता है। ये मामूली सर नहीं है, ये पेशानी सिवाय अल्लाह के कहीं और नहीं झुकती। उस पेशानी के जिसने अल्लाह की बारगाह में ख़ुद को रख दिया था, वो सर जो सारे सरों के लिए इज़्ज़त का सबब है, हुसैन के बाबा का सर। जिस अली ने हुसैन जैसा सरफराज, सर बुलंद सर तरबियत करके माशरे को दिया, उस अली के सर पे ज़रबत लग रही है। जालिम, तू अगर मामूली तलवार भी मार देता तो अली का सर जख्मी हो जाता। 1000 दिरहम में तलवार खरीदी है और फिर 1000 दिरहम का जहर खरीद कर उसे तलवार को उसमें बुझाया है, तलवार को जहर पिलाया है, ताकि जब मौला अली के फ़र्क अक़दस पे ज़ख्म लगे तो बदन मुबारक में जहर का असर हो जाए। बेटियों का बाप से क्या ताल्लुक़ है, बाप का बेटियों से क्या प्यार है, यह हमने कूफे में अली की ज़िंदगी के आखिरी रोज़े में देखा। मौला अली की ज़िंदगी का आखिरी रोज़ा, फरमाया बेटा हसन मैं अपनी बेटी के घर इफ्तार करूंगा। खबर पहुंचाई बहन उम्मे कुलसूम, बाबा तुम्हारे घर आ रहे हैं। कितनी खुशी हुई होगी बीबी को, कितना इंतजाम कर रही होगी बेटी। मगर बाबा के मिजाज को भी जानती हैं, बाबा किस पे खुश होते हैं ये भी जानती हैं। दस्तरखान पर 3 चीजें रख दी, दूध, नमक, जौ की रोटी। जब मौला बैठे ना तो 3 चीजों को देखकर बीबी उम्मे कुलसूम की तरफ देखा, कहा बेटा तुमने बाबा को भुला दिया। कभी तुम्हारे बाबा के दस्तरखान पे एक चीज से ज्यादा दूसरी चीज थी जो तुमने बाबा के दस्तरखान पे आज 3 चीजें रख दी। बीबी फरमाती है मैंने चाहा कि बढ़कर नमक उठा लूं तो हाथ पकड़ के कहने लगे दूध उठा लो। इस कूफे में बहुत यतीम बच्चे हैं जिन्हें पीने को दूध नहीं है। मेरे मौला ने जौ की रोटी और नमक से इफ्तार किया। रोने वाले अपनी आवाज़ों को आज़ाद करेंगे। आज मौला की ज़रबत की दूसरी रात आ रही है। आज सुबह मौला के सर पे ज़ख्म लगा है। कोई जाकर पूछे, मैं बीबियों से भी कहूँगा जो ख़वातीन मजलिस में बैठी है ना, अपनी आवाज़ों को जनाब ज़ैनब की आवाज़ में मिलाइए। अली की बेटियाँ मुसलसल रो रही हैं। अली का अब्बास जैसा बेटा बार बार बाबा को देख देख के रो रहा है। अली का हसन जैसा जवान मर्द बच्चा सारी रात इबादत में मेरे मौला अली मसरूफ रहे। हर रात की तरह अली ने मुसल्ले पर गुजारी। मगर ये रात कुछ अजीब रात है कि हर कुछ देर के बाद मुसल्ले से उठते हैं, सहन में आते हैं, आसमान पर किसी सितारे को तलाश करते हैं,
और फिर वापस चले जाते हैं। एक मर्तबा ढूंढते ढूंढते एक सितारे पर निगाह गई तो उसे देखकर कहा, हाज़िहिल लैलतुल लती क़द बुइत्तु, ये वही रात है जिसका वादा मुझसे किया गया है। जनाब उम्मे कुलसूम आगे बढ़ी, बाबा कौन सी रात है, बाबा क्या वादा आपसे हुआ है? फरमाया, बेटा तुम्हें महसूस हो जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूं। फिर मुसल्ले पर आ गए। अब दूसरी मर्तबा जब दोबारा आए हैं तो आसमान को देखकर एक ऐसा जुमला कहा जिस पे जनाब उम्मे कुलसूम के रोने की आवाज बुलंद हो गई। और वो जुमला सुनेंगे? फरमाया, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। अपनी आवाज़ों को आज़ाद करें। अय्याम शहादत मौला अली की मजालिस हैं, जब मजलिस में बैठा करें तकल्लुफ करके नहीं रोया करें। अहले बैत की बारगाह में आजिज़ी का एक इजहार बुलंद गिरिया है। फरमाया, बाबा ये कैसा कलमा इस्तरजा है, या आपने अपनी ज़बान पे कलमा इस्तरजा कैसे बुलंद किया? फरमाया उम्मे कुलसूम, ये रात तमाम होगी, तुम्हारे बाबा के सर पे ज़रबत लगेगी, तुम्हारा बाबा उसी ज़रबत में शहीद हो जाएगा। बेटा बेटा तैयारी करो। आमादा हुए मेरे मौला, सुबह काजिब का वक्त है, अली आमादा हो रहे हैं। अमामा अबा नालैन पहनकर हुजरे से बाहर आए। जैसे ही सहन से गुजरने लगे, आपके घरों में परिंदे पले हुए हैं। रात की तारीकी में परिंदा कोना लेके बैठ जाता है। परिंदा उड़ता नहीं है, रात की तारीकी में कोना लेके बैठ जाता है। जब मौला सहन से गुजरने लगे ना, मुर्गाबियाँ कोने छोड़ छोड़ कर आईं, बत्तखें अपने अपने कोने छोड़ कर आईं और मौला के सामने आके खड़ी हो गईं। अली रास्ता बदलते हैं, वो सामने आ जाती। अली हट के चलते हैं, वो सामने आ जाती हैं। एक मुर्गाबी ने मौला की अबा का दामन अपनी चोंच से पकड़ लिया। अली ज़मीन पे बैठ गए, उसके सर पे हाथ रखा। फरमाया, बेटा अगर इन्हें पाल सको तो रखना, अगर इन्हें खाना दाना दे सको तो रखना, वरना इन्हें आज़ाद कर देना। ये तुम्हारी बत्तख है, मेरा नौहा पड़ रही है। अजरो कमल अल्लाह। आगे बढ़े, जंजीरे दर ने कमर में लिपट कर अली को रोक लिया। तो जब दीवारों को और दरवाजों को देखकर फरमाने लगे, बेटा तुम्हारे घर का तो दरो दीवार मुझ पे नौहा पड़ रहा है, तुम्हारा सारा घर मेरा मातम कर रहा है। कहा, बाबा फिर भाई हसन को भेज दीजिए। जैसे ही कहा ना, फिर भाई हसन को भेज दीजिए, तो मुड़कर बेटी का चेहरा देखा। फरमाया, जिसका इंतजार मैं मुद्दतों से कर रहा हूं, तुम मुझे उस मंजिल से रोक रही हो। निकले हैं अली घर से। उधर जनाब उम्मे कुलसूम ने फौरन बेताबी का इजहार किया, भाई हसन को खबर करो, भाई हुसैन को खबर करो, अब्बास कहाँ है उन्हें खबर करो। बाबा मस्जिद की तरफ गए। मौला मस्जिद में पहुंचे। इब्ने मुलजिम मुरादी उल्टा लेटा हुआ था, औंधा लेटा हुआ था। मौला ने आवाज देकर कहा, उठो नमाज का वक्त है। मैं एक जुमला कह दूं, ज़ीशान नज़र जवादी ने यह जुमला कहा था। ज़ीशान नज़र जवादी कहते हैं, जो अली अपने कातिल को बेनमाजी पसंद ना करे, वो अपने चाहने वालों को बेनमाजी कैसे पसंद करेगा। आवाज दी, उठो नमाज का वक्त है। इब्ने मुलजिम उठा, मौला मेहराब में गए, अजान कही, खुद अजान कही। और जब अजान कह रहे थे ना, अजब नहीं बेटियों के रोने की आवाज़ें बुलंद हो रही हूँ। ये अब अली की ज़िंदगी की आखिरी अजान है। आज के बाद अली दोबारा अजान नहीं कहेंगे। अजरो कमल अल्लाह। मेरे मौला ने नमाज शुरू की। पहली रकत का पहला सजदा मुकम्मल हुआ। अभी अली दूसरे सजदे में गए हैं। अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम मुरादी ने तलवार बुलंद की, और वो तलवार जब जमीन पर आई ना, तो रोने वालों दो आवाजें बुलंद हुई। एक जिब्रील की आवाज बुलंद हुई, एक अली मौला की आवाज बुलंद हुई। जिब्रील ने आवाज दी, अला क़द तहद्दमत अरकानुल हुदा, अला क़द क़ुतिला अमीरुल मोमिनीन। और अली की आवाज बुलंद हुई, फुज़्तु व रब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम, अली कामयाब हो गया। अजरो कमल अल्लाह। थके नहीं, थके नहीं। मेरे मौला मेहराब इबादत में है। इमाम हसन ने बढ़ के सहारा दिया, इमाम हसन ने बढ़ के सहारा दिया। सर मौला का खुल गया था, खून मौला के चेहरे पर बह रहा था। इमाम हसन ने एक पट्टी बांधना चाहिए, तो फरमान लगे, बेटा ये बाद में बांधना, पहले बताओ मेरी दाढ़ी रंगीन हो गई, मेरे खून से मेरी दाढ़ी रंगीन हो गई। फरमाया, बाबा रंगीन हो गई। फरमाया, बेटा हसन नमाज मुकम्मल करो। इमाम हसन ने बाबा के सजदे को मुकम्मल किया।
और फिर मौला को बिठा दिया गया, मेहराब से टेक लगाकर तकिया देकर बिठा दिया। नमाज मुकम्मल हुई, मौला को लेके चल रहे हैं। इमाम हसन ने जैसे ही सहारा दिया कि बाबा उठे, 2 कदम चलने के बाद फरमाने लगे, कौन कह रहा है जिसने खैबर फतह किया? कौन कह रहा है जिसने खंदक फतह किया? कौन कह रहा है जिसने नबी का जनाजा उठाया, जिसने बतूल की मैयत को कब्र में उतारा? वो अली कह रहा है, बेटा मेरे पैरों में दम नहीं है। बेटा मुझसे चला नहीं जाएगा। एक कालीन बिछाकर मौला को उस पर लिटाया गया। जब कालीन पर अली को लिटा रहे थे, तो मौला हसन की आंख से आंसू का कतरा टपका। वो मौला अली की पेशानी पर आया। जैसे ही आंसू का कतरा मौला अली की पेशानी पर आया ना, तो आंखें खोल कर देखा, इमाम हसन की आंखों में आंसू थे। फरमाया, बेटा रो रहे हो? देख नहीं रहे कितने चाहने वाले आए हुए हैं? खबरदार बेटा हसन, गिरिया नहीं करो। इसी असना में क्या देखा, सामने मोहम्मद हनफिया की आंखों में भी आंसू आए। फरमाया, मोहम्मद रो रहे हो? खबरदार गिरिया नहीं करो। अली को कुछ ख्याल आया तो मुड़कर देखा तो अब्बास भी रो रहे थे। कहा, अब्बास जो हक की खातिर जीता है, उसे ये दिन देखना पड़ते हैं। अजीब जुमले हैं मौला अली के। अब्बास जो हक की खातिर जीता है, उसे ये दिन देखना पड़ते हैं, खबरदार गिरिया नहीं करो। ये कहने के बाद कुछ ख्याल आया तो ढूंढने लगे हुसैन कहां है। तो उल्टी जाने मौला हुसैन है। इमाम हुसैन को देखा तो हुसैन रो रहे थे। तो अली ऐसे मुस्तरिब हुए जैसे तकलीफ अली को अपने सर की ना हो। कहने लगे, हुसैन तुम्हारा रोना तुम्हारे नाना को भी गवारा नहीं था। हुसैन गिरिया नहीं करो। अली सारे रास्ते, इस एक जुमले की खातिर मैं आपको जहमत दे रहा हूं, सारे रास्ते अब्बास से कहते रहे, अब्बास गिरिया नहीं करो, हसन गिरिया नहीं करो, मोहम्मद हनफिया आंखों में आंसू न लाओ, अब हुसैन तुम्हारा रोना तो तुम्हारे नाना को भी गवारा नहीं था। सारे रास्ते जो अली बेटों से कहते रहे ना, गिरिया नहीं करो, बेटो गिरिया ना करो, वो ज़ैनब को आते हुए देखते हैं तो खुद रो देते हैं। बुलंद आवाज से रोए, चीख मार के रोए। ज़ैनब आगे बढ़ी, सीने पे सर रख लिया।